अभी हम लोग मौजूद हैं पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज विधानसभा में। नरकटियागंज विधानसभा में नरकटियागंज में ही एक स्कूल है, रेलवे मध्य विद्यालय, वहाँ पर उपस्थित है। यहाँ आप देख सकते हैं एक हेलीपैड बना हुआ है और इसी ग्राउंड में भीम आर्मी के संस्थापक आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद साहब आने वाले हैं। चंद्रशेखर आज़ाद साहब जीडीए गठबंधन के आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी इश्तियाक अहमद साहब के प्रचार में आने वाले हैं। इसी ग्राउंड पे हमारे साथ हैं पश्चिमी चंपारण बेतिया युवा जिला अध्यक्ष अजय आज़ाद जी। इनसे बात करते हैं कैसा इनका तैयारी है, निरीक्षण करने के लिए आए हैं हेलीपैड का। इनसे बात करते हैं किस तरह की तैयारी चल रही है। सर कैसे हैं? ठीक है, आप सबका दुआ है, नरकटियागंज के विधानसभा के महान जनता का आशीर्वाद है, यहाँ हम लोग खड़े हैं। आप आए हैं हेलीपैड का निरीक्षण करने के लिए और अपने नेता के बारे में, चंद्रशेखर साहब के बारे में बताइए, कब आएंगे, किस तरह की तैयारी चल रही है? सबसे पहले तो आपसे बता दें कि हम निरीक्षण करने नहीं आए हैं, इसका सुरक्षा देने के लिए यहाँ खड़े हैं। कल से शाम से हम लोग हैं, क्योंकि कल ये बना है और हमारे नेता कल सुबह 11 और 1 के बीच में लैंड करेंगे। यहाँ 12 और 1 के बीच में, 12 और 11 के बीच में लैंड करेंगे कल दिनांक 9/11/2025 को। और उनके लिए मंच सजाया जा रहा है। नरकटियागंज की महान जनता बेसब्री से इंतज़ार कर रही है अपने नेता को सुनने के लिए। बाकी यही सब है, हम लोग तैयारी में लगे हैं। चुनाव के बारे में कुछ बताइए। नरकटियागंज 03 विधानसभा में आपकी पार्टी का क्या प्रभाव है, कैसे चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा है? प्रभाव अच्छा है, ये तो जनता तय करेगी कि हमारी प्रभाव क्या है, लेकिन हम लोग जीत रहे हैं। अभी तक के सर्वे में नरकटियागंज विधानसभा से जीडीए गठबंधन के प्रत्याशी भाई इश्तियाक अहमद जी बहुत सारे वोटों से लीड कर रहे हैं। कल के बारे में बताइए, किस तरह का कार्यक्रम रखा गया है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। कल नरकटियागंज विधानसभा में एक ऐतिहासिक रैली होगा और यहाँ मंच साझा किया जाएगा। ये नरकटियागंज की जनता ने ठाना है कि अब की बार इश्तियाक अहमद को ही लाना है। तो नरकटियागंज की जितनी महान जनता है हर जगह से, चाहे लंगड़ा देवरिया हो गया, नौतमा चमुआ हो गया या देवराज हो गया, या नरकटियागंज की बहुत से जो 2600 पंचायत की जो जनता है तैयार है। और कल यहाँ जन सैलाब देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर तो और समझिए एनडीए इंडिया गठबंधन और सारी पार्टियाँ लड़ रही हैं। इन सभी पार्टियों में आपकी पार्टी का मुकाबला किस पार्टी से है? हमारे किसी से मुकाबला नहीं है, हम लोग के टक्कर में कोई है ही नहीं। ये भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी और साहब बैरिस्टर साहब अवैसी साहब का देन है कि हम लोग के टक्कर में अभी कोई नहीं है। जितनी पार्टी है सब लोग हमसे लड़ रही है, हम लोग किसी से नहीं लड़ रहे हैं। क्या लगता है कि कल कितनी संख्या में लोग यहाँ पहुँच पाएंगे? आप इस समय इंटरव्यू कर रहे हैं, शायद कल आपको समय ना मिले इंटरव्यू करने का, इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने लोग आएंगे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं वाल्मीकि नगर के पूर्व सांसद प्रत्याशी जो आज़ाद समाज पार्टी से ही प्रत्याशी थे, चुनाव लड़े थे। उनसे बात करते हैं इनकी पार्टी का क्या तैयारी है। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, और हमारी पार्टी की तैयारी बहुत अच्छे से हो रही है। और जहाँ तक लड़ाई की बात है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज तक अगर जो इंडिया गठबंधन है, इसमें लोगों को कंफ्यूज कर रखा है कि हम किसके पक्ष में जाएं, जिसका बेनिफिट इश्तियाक अहमद जी को मिल रहा है। और बहुत अच्छी लड़ाई बनी हुई है, जिसके कारण इश्तियाक भाई को यहाँ से निकलने का 100% चांस है। इंडिया गठबंधन में तो राजद से भी प्रत्याशी हैं और कांग्रेस से भी प्रत्याशी खड़े हैं, तो कैसा गठबंधन बना है कि दोनों पार्टी का कैंडिडेट यहाँ पे खड़ा है? जी, गठबंधन के नाम पे सिर्फ लोगों को गुमराह किया गया है और ख़ास करके दलित समाज और मुस्लिम समाज को वो धोखे में रखा गया है ताकि तीसरी पार्टी को निकाला जाए। तो आज की जनता मूर्ख नहीं है, आज की जनता समझदार है, जो लोग समझ चुके हैं इन बातों को, और वो अपना सही मतदान सही जगह करने के लिए रेडी हैं। बिल्कुल सर, इसी बात पे आप अपना मत रखिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि यहाँ इंडिया गठबंधन के कौन से प्रत्याशी हैं? अब तो हमारे हिसाब से क्या, हम लोग तो लोगों से पूछते हैं तो लोग ही बताते हैं कि भाई 2 आदमी का चेहरा देख रहे हैं। कांग्रेस से जो कांग्रेस से कोई शाश्वत केदार पांडे शायद है और एक से दीपक यादव है। दोनों प्रत्याशी में यहाँ की जनता कंफ्यूज है कि सोच रही है कि इसमें ओरिजिनल कौन है और डुप्लीकेट कौन है। ये जनता सोच के दोनों को रिजेक्ट कर रही है।
क्योंकि अगर दोनों आदमी में गठबंधन होता बिहार में तो क्या एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ते हैं। तो जनता समझदार है और जनता समझ चुकी है। यहाँ की दलित मुस्लिम जो भाईचारा जो है, एमडी समीकरण सुने हैं ना आप? एमडी समीकरण के बारे में और खास तौर से एमवाई समीकरण राजद के लिए कहा जाता है। एमवाई समीकरण हटा दीजिए, एमडी समीकरण के बारे में सुने हैं? मुस्लिम दलित जहाँ आप ही के द्वारा सुन रहे हैं। यहाँ 60,000 हमारे दलित भाई का चेहरा है और एक लाख लगभग 18,000 मुस्लिम भाई का चेहरा है। उसी को एमडी समीकरण करके यहाँ जीडीए गठबंधन बनाया गया है। तो क्या ये दोनों समीकरण दोनों समाज के लोग एक साथ आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? मैं एक दलित समाज का युवा जिला अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम अजय आज़ाद हुआ और हमारे जो प्रत्याशी हैं वो मुस्लिम समाज के हैं। मैं उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर मेरा पूरा समाज खड़ा है, तो मुस्लिम समाज उनके साथ क्यों नहीं खड़ा होगा? इसी के बल पे, यहाँ की महान जनता की ताकत के बल पे हम लोग ये चुनाव जीत रहे हैं। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इसी जगह पर कल आएंगे चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य प्रदेश के नेता, और कल देखा जाएगा कि कैसा माहौल रहेगा, कितना भीड़ रहेगा। आप इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। कीप सपोर्टिंग।